नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने प्रधानमंत्री की जनसभा से पहले एक बड़े खतरे को टालते हुए गाजा पीड़ितों के रूप में मस्जिदों से जबरन वसूली कर रहे एक सीरियाई गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एलिस ब्रिज स्थित रीगल होटल के कमरा नंबर 201 से 23 वर्षीय अली मेघात अलजार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3600 अमेरिकी डॉलर और 25,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार 6 लोगों का ये गिरोह दमिश्क से अबू धाबी होते हुए 22 जुलाई को कोलकाता और फिर 1 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचा था, जिनमें अहमद अहलबाश, ज़कारिया अल-ज़ाहर और यूसुफ अल-ज़ाहर की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। सभी केवल अरबी भाषा बोलते हैं और सीरिया में अकाल और युद्ध की झूठी तस्वीरें दिखाकर मस्जिदों से गुप्त रूप से धन वसूलते थे। मोबाइल में फिलिस्तीनी दुर्व्यवहार से जुड़े वीडियो और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। वीजा नियमों के उल्लंघन और देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले इन संदिग्धों के खिलाफ राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इकट्ठा किया गया धन किन उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रहा था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 4 शंकास्पद लोग जो पैलेस्तीन के रहवासी बता रहे हैं, वो अरेबिक भाषा में बात कर रहे हैं, अलग अलग मस्जिदों में जा रहे हैं और वहाँ पे पैलेस्तीन का ग्राउंड लेवल का वीडियो दिखा रहे हैं और सिंपैथी गेन करके अलग अलग मस्जिदों में मौलाना और मुस्लिम समाज के पास जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्री अजीत राजियन जी और उनकी टीम ने काफ़ी इस पर वर्कआउट किया और फाइनली कल हमें एक जो शंकास्पद आदमी था, जिसका नाम था अली मेघात अलजहर, जो सीरिया का रहने वाला है, वो यहाँ के एलिस ब्रिज का एक होटल है रीगल रेजिडेंसी, उसके होटल नंबर रूम नंबर 201 में से उसको डिटेन किया है। उसके पास से 3600 जितने यूएस डॉलर मिले हैं, 25,000 इंडियन करेंसी मिली है, 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल वो सीरिया से कैरी कर रहा था और एक मोबाइल उसने कलकत्ता से लिया था और सिम कार्ड भी कलकत्ता से एक इंडियन सिम कार्ड लिया था और वो 22 जुलाई को अबू धाबी, सीरिया से अबू धाबी आता है, अबू धाबी से कलकत्ता आता है और 1 अगस्त को वो अहमदाबाद आता है। इसके साथ बाकी 3 लोग और थे, वो अलग अलग रूम में रह रहे थे और यहाँ पे जब उनसे पूछपरछ की गई तो ऐसे बताया गया कि हम वहाँ पे फंड पैलेस्तीन भाइयों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला कि ये पैलेस्तीन में फंड भेज रहे थे। कहाँ फंड भेज रहे थे, किसको फंड भेज रहे थे, वो एक तपास हमारी क्राइम ब्रांच कर रही है। दूसरी एजेंसी जैसे कि सेंट्रल आईबी, एनआईए की भी मदद ली जा रही है, एटीएस भी इसमें काम कर रही है कि ये किस किस के लोगों के टच में थे। कलकत्ता, अबू धाबी से अहमदाबाद भी सीधी फ्लाइट आती है, ये लोग वाया कलकत्ता होकर क्यों आए, यहाँ किस किस को मिले, खरेखर फंड इकट्ठा कर रहे थे या कोई रैकी कर रहे थे। आप सब जानते हो कि यहाँ पे काफ़ी वीआईपी मूवमेंट्स रहती हैं, तो पिछले 1 अगस्त से लेके अब तक का हम सीसीटीवी चेक कर रहे हैं और इनकी मूवमेंट चेक कर रहे हैं और इसके अलावा इनका मोबाइल भी टेक्निकल टीम एनालाइज कर रही है कि ये किस किस के संपर्क में थे और क्या करने वाले थे। बाकी इनका सिर्फ जो एक आरोपी है, जो अली मेघात अलजहर, उसके पास से ही हमें 3600 डॉलर मिले हैं और 25,000 रुपये मिला है। उसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन और इनकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी मिली है, पर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की पैलेस्तीन जा रहा था या सीरिया जा रहा था या कहाँ जा रहा था, वो अभी हमें पेमेंट गेटवे को संपर्क किया है। उनसे जैसे ही कुछ आएगा तो मैं उस पर प्रकाश डाल पाऊंगा। और ये सिंपैथी गेन करके कि वहाँ पे कितनी भूखमरी है, पैसा नहीं है लोगों पे, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को संपर्क करके खाने की व्यवस्था करनी है, ऐसा करके ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे। और एक देखने लायक चीज भी है कि अगर वो पैसा इकट्ठे कर रहे थे तो 3600 डॉलर ये
बाहर से कैरी कर रहा है, तो क्योंकि जो अगर $3600 की वहां से लेके आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ये फंड कलेक्ट कर रहे थे। प्राइम फेसी ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये कुछ रेकी करने आए थे और कुछ शंकास्पद आदमी के टच में। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। देश की सुरक्षा से जुड़ी इस गंभीर साजिश का खुलासा अहमदाबाद पुलिस की सतर्कता का नतीजा है और अब जरूरत है इस तरह के विदेशी नेटवर्क पर और अधिक निगरानी और सख्त कार्रवाई की। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।